ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग है कर्म योग और सांख्य योगी के विषय में भगवान तुलनात्मक ढंग से वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कायेन मनसः बुद्धयः केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी ममता से रहित हो करके केवल इंद्रिय मन और बुद्धि और शरीर के द्वारा कर्म करता हुआ भी आसक्ति त्याग करके ये जो कर्म करता है, इस कर्म करने के पीछे अंतःकरण की शुद्धि को कहा गया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम अपने मन को ठीक करने के लिए, अपने मन को शुद्ध बनाने के लिए ही ये कर्म करता है। और बाकी इसको कामना और फलाकांक्षा तो है ही नहीं। और उसका फल क्या इसको मिलता है कि कर्म फल के त्याग से तो क्या कहते हैं, भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि फल यदि नहीं चाहोगे तो भगवान मिलेगा। कामना यदि छोड़ दोगे तो बंधन नहीं पड़ेगा। कामना बंधन का हेतु है और फलाकांक्षा परमात्मा से नहीं मिलने देती। क्योंकि फलाकांक्षा में यदि आप शुभ कर्म करेंगे तो आपको कामना युक्त शुभ कर्म यदि करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होती है। और सत्वम सुखे संजयति। और सुख जो है सतोगुणी आदमी और जिसको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, धन पुत्र स्त्री आदि अनुकूल हैं, वो सुख के द्वारा बंध जाता है। और वो बंधुओं वो कहीं घर छोड़ करके ममता के वशीभूत हुआ कहीं जा भी नहीं पाता है। तो इस तरह से सुख के द्वारा वो बांधा गया, उसे कोई दिक्कत नहीं। उसके धन पुत्र स्त्री आदि सब आज्ञाकारी भी हैं, ये सब बातें हैं, पर वो सुख के द्वारा बांधा गया। और यदि और अच्छे कर्म करेगा, स्वर्ग जाएगा तो वहां भी सुख से बंधायमान होगा। यदि पाप कर्म किए तो दुखी रहेगा, दुख के द्वारा बंध गया और वहां भी नरक जाएगा। इस तरह से ये इसके विषय में कहते हैं, ये कर्म का बड़ा ही गहन गति है। कहते हैं कि यदि फल का त्याग कर दोगे तो फिर आपको स्वर्ग नरक आदि की तो प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ वर्तमान काल में जीवन आनंदित रहेगा। आप सबके काम में आते हैं, अपना काम, दूसरों का काम, फलाकांक्षा है नहीं, कामना है नहीं। स्वर्ग का सुख तो उन्हें आपको यहीं मिल जाएगा। सारे लोग आपको चाहेंगे, सारे लोगों के हृदय में आपके प्रति जगह होवेगी, प्रेम होवेगा। तो इस तरह से ये कर्मयोगी जब फलाकांक्षा का त्याग कर देता है, नहीं कोई फल लेता है, तो परमात्मा से अपनी प्राप्ति रूप महाफल प्राप्त कराता है। क्योंकि कर्मों का तो कोई ना कोई फल होना चाहिए, इसलिए कर्मों का फल है परमात्मा की प्राप्ति। उन कर्मों का जो फलाकांक्षा रहते हैं। पर बंधुओं, कामना में क्या घाटा है, ये बात भी भगवान ने कही। ये अयुक्त कहते हैं, जो कामना से युक्त होकर के ही सारे काम करता है, बगैर के कामना के कोई कर्म करता ही नहीं। ऐसे को यहाँ अयुक्त कहा गया है। वो कामना की वजह से फल को लेकर के बंध जाता है। फलासक्ता निबद्धते बंध जाता है। जिसे धन पुत्र स्त्री आदि की कामना है, शाम को घर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी की डांट पड़ेगी, बच्चे ढूंढते फिरेंगे, आप कहेंगे नहीं पहुंचेंगे, बच्चे ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं कहाँ गए पापा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कामना। और कामना से युक्त आदमी जिनके आगे कभी नहीं झुकता, कभी राम राम नहीं करता, वहां भी जाना पड़ता है बेचारे को। जो झुकने योग ने उन्हें उनके सामने झुकना पड़ता है। जो किसी काबिल नहीं है उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया।
ये क्या है? ये सब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कामना और फलाशक्ति ही इस जीव को बांधती है। फलाशक्ति आपको परमात्मा से नहीं मिलने देती है और कामनाएं आपको बांध देती हैं। सुखी रहने की कामना, आप सुखी हैं और सुखी होने की साधन सामग्री है, बहुत कार गाड़ी आदि मकान दुकान कई है, तो भी और हो जाए रहने वाला कोई नहीं है। पर प्रॉपर्टी जोड़ते जा रहे, जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसका सदुपयोग भी तो होना चाहिए। जिस जमीन पर किसी को रहने नहीं दे रहे हो, जहाँ कोई सत्कर्म नहीं हो रहे हैं, वो जमीन बेकार ही है। हमें याद आता है एक सन 1971 की जमीन खरीदी हुई, यहीं हरिद्वार में थी। उन्होंने एक बार किसी संत को दिया, बाद में उनका शरीर शांत हो गया और वो उन्होंने संत से जब शरीर शांत हो तो अपने नाम वापस करा दी। अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, पता लगा उस पर कब्जा दूसरे ने कर लिया। जिस जमीन पर आप न इस्तेमाल करते हैं, न किसी को करने देते हैं, न धर्म कर्म आप करते हैं, न करने देते हैं, उसमें बंदो वो जमीन आपका त्याग कर देगी। अच्छा हो कि आप स्वयं उसका उपयोग करें, दूसरों के उपयोग में आने दें। सारा कॉलोनी बन गई, आपका बीच में प्लाट खाली पड़ा, वो बना ही नहीं। लोगों की नजर है कि ये क्यों खाली पड़ा, उन्होंने पता लगाया और तो ये भूमाफिया तो सक्रिय है ही हर जगह। खैर, तो क्या है, इसी तरह से आपके पास धन कामना आदि धन है और सुख साधन, सुख के जो साधन है, गाड़ी आदि मकान दुकान आदि, आपके पास कोई अधिकार है, इनका सदुपयोग कर लोगे, ये आगे भी बने रहेंगे, वरना आपका अधिकार भी आपके यहाँ से जाएगा। हमने सुना था एक कोई जज थे, तो जज के नीचे उस समय पुराने समय में छोटे मोटे नौकरी लगवा देते, पर उसने जान के नहीं, बाद में फिर वो अपने लड़के की भी नहीं लगवा पाया, रिटायरमेंट हो गया, फिर बाद में मक्खी मारते बैठे रह गए। तो क्या है, ये सब चीजें जो हैं, ये आप अपने को कैसे देख रहे हैं, आपकी नीयत क्या है? यदि नीयत साफ है तो सब साफ है। तो हम अपना अधिकार, हम अपनी संपत्ति स्वयं उपयोग करें और दूसरों को भी आने दें, तो वो बाद में बढ़ती जाएगी। वरना राम विमुख संपत प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। ये जाएगी और जैसी पाई है वैसी नहीं पाई। जैसे अधिकार, बहुत बड़े पदाधिकारी बने वैसे नहीं बने, परिवार वालों के उन्हें कभी आपने आने नहीं दिया, उन्हें कहते तो गंदे लोग हैं, इनको क्यों है, इनको नहीं आने देना है, इनका ये ऐसे बोलते हैं, वो वैसे बोलते हैं। अरे भाई, जंगल में कोई आम ही नहीं होते हैं, सेव ही नहीं होते हैं, वहाँ तो कटीली झाड़ियाँ भी होती हैं। ये परिवार उसका नाम नहीं कि सब एक जैसे हों। परिवार में कोई किसी तरह का, अरे जिसको अधिकार ज्यादा हो, जिसको धन संपत्ति ज्यादा हो, बुद्धिमान हो, उसे सबको समेट लेना चाहिए। तो उसका फल ये, उसका फायदा ये मिलता है, कभी कोई बाहरी आदमी आपके घर में घुसना चाहे तो 2-4 पहले से बैठे हो, कोई ना आएगा। वरना बड़े बड़े बलवा दंगा आदि होते हैं, उनमें अकेले बैठे हुए कोई है नहीं और पकड़ के राम राम कर दिया। खैर, वो विषय अलग है। तो कर्म योगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त कर लेता है, और कामना वाला पुरुष कामना की वजह से बंधन को प्राप्त हो जाता है। ये कर्म योगी के विषय में बात कही भगवान ने, क्योंकि इस अध्याय में तुलनात्मक ढंग से भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कर्म योगी जो ये सांख्य योगी या अर्थात ज्ञान योगी जिस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, सांख्य योगी भी उसी परम ब्रह्म परमात्मा को, सांख्य योगी जिसको प्राप्त होता है उसी को ये कर्म योगी भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा। इसलिए और ये सांख्य योगी करता कैसे चिंतन, इसका भी अपना एक विचार है किस तरह से करता है। तो उसके लिए कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यति। अंतःकरण को बस में कर लिया है, मन से समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है। शरीर से नहीं, मन से मैं नहीं कुछ करता,
हाँ, और बैठ गए आराम से, थोड़ी देर के लिए जब बैठ गए और चिंतन कर रहे तो मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा धारण कर लिया। न मैं कुछ करता हूँ न मैं कुछ करवाता हूँ, ये दैव योग से ही सारे कार्य हो भी रहे हैं। और आप देखें कि कैसे आपके माता पिता ने पढ़ाया लिखाया और कैसे कैसे जॉब पकड़ी, कैसे कैसे विवाह के कैसे कैसे बच्चे हो गए, कैसे कैसे मकान बनाया। ये आपको ऐसा लगेगा किसी पूर्व नियोजित ढंग से ये सब होता चला गया। तो ये सब होता है तो सांख्य योगी तो ऐसा विचार कर लेता कि ये सब हो रहा है, परमात्मा करा रहा है अथवा प्रारब्ध बस ये सब हो रहा है। और फिर क्या करता है, इस 9 दरवाजे वाले शरीर में आनंद पूर्वक अपने जो बुद्धि देश का साक्षी हो उसमें आत्म संस्तम, उसमें अपने आत्मा को अपने मन को स्थित करके मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा सुख पूर्वक परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये तो स्थिति उसकी है, किसकी? सांख्य योगी की। तो सांख्य योगी और कर्म योगी की इस तरह से तुलनात्मक ढंग से वर्णन किया गया है। और ये लोगों ने कहा मैंने किया मैं भोगूंगा, तो बोले ये सब कहाँ है? अरे भाई तुमने किया तुम भोगो, ये तुम्हारे मन में कर्तापन की वजह से लगता है, ना कि तुम कुछ करते हो। सांख्य योगी ऐसा विचारता है कि परमात्मा किसी को कुछ नहीं करता, आप जैसा करते हो स्वाभाविक ही वैसे फल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपने मक्का बोई तो उसका स्वाभाविक जो फल है वो कोई आम थोड़ी आएंगे, उसमें मक्का ही आएगी जो मक्का बोया है। और आम यदि बोया तो आम ही आएगा। इसमें ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर का तो ज्यादा माने कि आम में मक्का लग जाए, मक्का में आम आ जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। ईश्वर करता है, आप जैसा करते हो उसके अनुसार वो निर्णय करता है, पर निर्णय आपका होता है, अपनी तरफ से नहीं। जैसे विद्यार्थी पास होता है तो लोग कहते हैं टीचर ने ऐसे मार्क्स दिए पास हो गया, पर सच्चे अर्थों में वो पास नहीं करता, पास स्वयं विद्यार्थी ही होता है, उसकी अपनी नॉलेज है। इसी प्रकार ये कर्तापन भोक्तापन मैंने किया, तो जैसा आप करेंगे आपका कर्म ही वैसा बनकर होकर प्रतीत होगा, केवल ईश्वर की मोहर बल लगती है। इसलिए ईश्वर तो कहता है, हाँ परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ना करते त्वं न कर्माणे लोकस्य सृजत प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं ये परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्यों के न तो कर्तापन की सृष्टि करता है। बताओ इसमें परमात्मा ने कर्तापन में क्या तुमने किया? आप खुद ही बोल रहे हैं, बोले ये बाग किसने लगाया? बोले हमने लगाया है। बोले ये कोठी किसने बनाई? बोले हमने बनाई। इसमें ईश्वर कहाँ कुछ कर? आप बोल रहे हैं। इसमें ईश्वर का क्या हाथ है? इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं, इसमें केवल रोल हमारा है। बोले ये लड़की है, अभी कुछ दिनों बाद विवाह हो जाएगा। बोले अच्छा, फिर किसी ने कहा ये हमारी पत्नी है, ये किसने बना दिया? भाई इसमें ईश्वर का क्या रोल है? तुमने विवाह किया, तुम कहते हो पत्नी, वो कहता है हमारा पति है। ये संबंध हमने बनाया तो कौन इसे हटाएगा? संबंध को हटाना ना चाहिए, पर ये एक बात बता रहा हूं कि यदि हटाना चाहे, इससे हटना चाहे तो क्या उपाय है? तो आपके मन ने स्वीकारा है कि ये हमारी पत्नी है, हमारा पति है। आप ही मन से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, ना मैं किसी का पति ना कोई किसी की पत्नी है। तो क्या है, ये सब मन में बना हुआ है। इसलिए यदि हमने और ये जो कर्तापन है और जितने भी संबंध हैं ये सब मन में हैं, और जो परमात्मा इन संबंधों और कर्तापन से रहित है। इसलिए यदि हमें उस परमात्मा में प्रवेश करना है तो इन संबंधों को और कर्तापन को छोड़ना पड़ेगा। कोई कहेगा छोड़ के कहाँ भाग जाएंगे? अरे भाई भागना नहीं, केवल मन से स्वीकार है, मन से इस बात को नकार लो, काम करते रहो, काम करने में कोई बुराई नहीं भला। तो जैसे कई बार रिटायरमेंट आदमी भी बुला लिए जाते हैं, पर वो अपने मन में जानते हैं मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करता हूँ, थोड़े समय के लिए आया हूँ। तो ऐसे ही आप जैसे आपने स्वीकार है वैसे आप ऐसा भी मान लें कि मैं किसी का पति या पत्नी नहीं हूँ, ठीक है, और काम वैसे ही करते रहो तो क्या बुराई है? तो यहाँ अंदर से कर्तापन और संबंध बाधित हो जाएंगे, काम सारे चलेंगे।
यदि ऐसा कर सके तो आप परमात्मा में लीन होने के योग बन जाएंगे, क्योंकि आपका मन जब कर्तापन और इन संबंधों से ग्रसित होता है तब ये मन जो है परमात्मा में प्रवेश के काबिल नहीं रह जाता है, क्योंकि कर्तापन और संबंध आदि होने की वजह से ये मन राग द्वेष से दूषित हो जाता है, पाप पुण्य से दूषित हो जाता है। परम ब्रह्म परमात्मा में ये सब है नहीं। परम ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश करने के लिए तो हमें मन को सम होना मांगता है। ये हमारा मन सम होना चाहिए, ना उसमें राग होना चाहिए, ना उसमें द्वेष होना चाहिए, ना कोई संबंध आदि होना चाहिए। क्या? संस्कार संबंध का पास में तो रहिए, जब तक जीना है तब तक सीना है, रहोगे तब तक सब धन पुत्र स्त्री आदि में ही रहना पड़ेगा, पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। भला सन्यासी जब घर छोड़ा था तो क्या कोई अकेला थोड़ी बैठा रहता, उसके भी गुरु भाई होते, गुरु बहनें आदि हैं। संबंध तो चलते हैं पर संबंध को निभाते हुए। और एक ये ज्ञान गीता का कि आप किसी के न पति है, न पत्नी है, न भाई है, न बंधु है, अकेले आए अकेले जाएंगे, सारा कार्य करना है। और ये दुर्लभ ज्ञान जो गीता का ये धारण करना है। गीता तो ये कहना चाहती है आप परमात्मा से आए हैं और संबंध बना करके विषम हो गए, समरूप परमात्मा से आप आए हैं और विषम हो गए। आप ऐसा करें, जगत के कार्य भी सारे करें, धन पुत्र स्त्री आदि का भी उपयोग करें और ये दुर्लभ गीता का ज्ञान धारण करके इनसे रहितपना भी धारण करें, तो आपका मन सम बना रहेगा। जब शरीर शांत होगा तो परमात्मा में लीन हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इस करके ये दुर्लभ रहस्य गीता बताना चाहते, किसी को अलग करने का अभिप्राय नहीं, सारे कार्य व्यवहार के वैसे ही करते रहो, केवल अंदर से आसक्ति तोड़नी है, केवल मन से कर्तापन को बाधित करना है, ऐसा कहा। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि। ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये ईश्वर, ये जगत का ईश्वर प्रभु लोकस्य, ये परम ब्रह्म परमात्मा लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति। ये मनुष्यों के ना तो कर्तापन का सृजन करता है, कर्तापन ईश्वर नहीं बनाता, ये हम और आप बनाते हैं, संबंध हम और आप बनाते हैं। और न कर्तापन की सृष्टि रचता है और ना ही कर्मों की। तुम कौन कर्म करोगे, ये कोई ईश्वर ने बताया है जो आप कर रहे हैं, आपके मन में जो आया वो कर रहे हो। इसलिए ना तो कर्तापन की सृष्टि ईश्वर ने की है, संरचना, सृष्टि का मतलब रचना, मनुष्यों के न तो कर्तापन की रचना भगवान ने की, न कर्मों की रचना की, न कर्म फल संयोगम, जो कर्म करते हो उसका जो फल आता है वो भी ईश्वर ने नहीं बनाया। ये ऐसे ही नहीं बनाया जैसे विद्यार्थी ना लिख के आए फिर वो टीचर लोग उसे पास कर दें, तब तो माने कि टीचर पास करता टीचर फेल करता, पर जो लिखेगा वही पास होगा। तो सच्चे अर्थों में विद्यार्थी स्वयं ही पास होता है, स्वयं ही फेल होता है। ऐसे ही हम जो कर्म करते हैं ईश्वर की तो केवल मोहर लगती है, हम ही स्वयं ही कर्म फल का निर्माण करते हैं। चाहे अच्छा कर्म हो, कर्म फल का संयोग हमारे द्वारा होता है, चाहे अच्छा फल हो और चाहे गंदा फल हो। इस करके इस यहाँ पर साफ और क्लियर भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है वो जगत के ईश्वर भी हैं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नारायण हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं मनुष्यों के कर्तापन को नहीं रचता, कर्तापन यही लेता है मैंने किया। हाँ, और दूसरा न कर्मों के, इसके मन में जो आता वो कर्म करता है, कर्म के लिए स्वतंत्र है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, हमने कर्म का अधिकार इसे दिया, जो मर्जी आए वो करे। पर जैसा कर्म करोगे फल भी आपके लिए वैसा ही वही आएगा। है बताया ना कि आपने आम बोया तो आम ही तो आएगा, उसमें कटहल थोड़ी लगेगा, कटहल बोया उसमें कटहल आएगा। तो आप जो कर्म करोगे तो स्वाभाविक फल उसका वैसा ही आएगा। ईश्वर की केवल मोहर लगती है। किसान का खेत है इसलिए उसमें कटहल, ये भाई किसका है, भाई किसान ने उपजाया, किसान का कटहल है, ऐसा कहते हैं। ऐसे ये जगत ईश्वर का है, बोले किसने फल दिया, ईश्वर ने दिया। हाँ, तो ये कर्म किसने करवा दिया, ईश्वर ने करवा दिया। ये एक चलन में है। वस्तुता ये है कि आप जैसा करोगे कर्म फल का संयोग भी आपके अनुसार ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तो मैंने कर्तापन के ये रचना की है, ना ही हमने कर्मों की रचना की है। ये कर्म और कर्म आपने किया, फिर उन कर्मों का कर्तापन आपने लिया अपने ऊपर।
आपने अंतःकरण में कर्तापन ले लिया। इसी प्रकार जो कर्म किया उसका कर्म का फल भी आपके कर्मों के अनुसार आया, न कि हमने दिया। हम देते हैं पर उसी को देते हैं जो कर्म करता है। ना करे फिर दे दें तो बात अलग है। हाँ, ना करे, परमात्मा की यदि भक्ति करेगा, परमात्मा के लिए तप करेगा तो परमात्मा से वरदान के रूप में कुछ भी दे सकता है। लेकिन आमतौर पे यदि आप जैसा कर्म करो, वहां भी कर्म का सिद्धांत कटता नहीं। वहां परमात्मा के लिए आपने भक्ति की, तप की, तप दिया है। जो नहीं किए उनको क्या दे दिया परमात्मा ने। इसलिए कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, यहाँ कोई किसी को सुखी और दुखी नहीं करता है, हमारे कर्मों का ही फल है जो सुखी और दुखी हमें करता है, ऐसा कहा न। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, न मैं कर्मों को रचना करता हूँ, कर्म भी तुम ही करते हो। न मैं कर्तापन की रचना कर्तापन का अभिमान आप ही लेते हैं, और न ही कर्म फल का संयोग, जो कर्म का फल आता है उसका संयोग आप बनाते हैं, और स्वाभाविक ये हो जाता है। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं ही फल आएगा, मक्का वाले में मक्का ही आएगा, बाजरा वाले खेत में बाजरा यदि बोया है तो बाजरा का ही फल आएगा। ये स्वाभाविक है। ऐसे ही आप जो कर्म करते हैं आपका स्वाभाविक फल आने वाला है। तो कर्म फल के संयोग की भी मैं रचना नहीं करता हूँ, किंतु ये स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वाभाविक ही आ रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर बताया है कि सारी धार मदार आपके ऊपर है। इसलिए एक बात और भगवान श्री एक जगह उपनिषद में कहा है, ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि से कल्पता, जागृदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। जब से ईश्वर को क्या हुआ कि ईश्वर एक ही था, दूसरा कुछ था नहीं उसके अलावा, तो उसको ईक्षणा हुई कि एक से मैं बहुत रूप हो जाऊं। बस उसने इतनी सृष्टि की, वो बहुत रूप हो गया, स्त्री पुरुष के रूप में हुआ, पेड़ पहाड़ के रूप में हो गया, अनेक रूप में हो गया, ठीक है। तो अब इतना ही उसका है, उसने स्त्री पुरुष बना दिया। बताओ, स्त्री किसको काटने दौड़ती है, पुरुष किसको फांसी पे चढ़ाता है। पर जब पत्नी बना लोगे, जब संबंध बना लोगे, तब ही जा करके वो सुखी और दुखी करने वाली स्त्री हो जाएगी, अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर। पति भी सुखी और दुखी करने वाला तब हो जाएगा जब आप कोई लड़की उससे पति का संबंध बनाए और फिर वो उससे अपेक्षा बुद्धि जगेगी, अनुकूलता और प्रतिकूलता में फिर वो सुखी और दुखी उससे होवेगी। इसलिए न स्त्री और पुरुष दोनों ही निरपेक्ष बनाए। इसीलिए मकान, दुकान, जमीन, जायदाद ये निरपेक्ष हैं। जब ये हमारी है, इसमें कोई पैर नहीं रखेगा, इस तरह का जब अभिमान आ जाता तो वहीं झगड़ा झंझट चालू हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर की सारी सृष्टि निरपेक्ष है, न किसी को सुखी करती है न किसी को दुखी करती है। जब मैं ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में अपने को कर्तापन से बांध लेते हैं, ये मेरी है, या कुछ संबंध बना लेते हैं, बंधुओं वहीं से सुख और दुख चालू हो जाता है। वरना सड़क पर खड़ी कोई स्त्री आपको कुछ कह दे उतना दुख नहीं हो, घर में आकर के कुछ जली कोटी सुना दी तो दूसरों से सुना दे। क्या बताऊं यार, हमारे घर पे जाते पत्नी चैन नहीं लेने देती है मुझे, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जब देखो बोलती रहती। मैं इसके सब बच्चे उससे बच करके इधर उधर रहता हूँ। जो देर हो जाता है, इतनी देर कहाँ थे, तो इस तरह से परेशान करती। तो क्या है, ये अपेक्षा बुद्धि आपको सुखी और दुखी करती है। ईश्वर की सृष्टि निर्विशेष है, न किसी को सुखी करती न किसी को दुखी करती है। जब आप उससे नाता जोड़ते हैं तो वो सुखी और दुखी करने वाली हो जाती है। इसी प्रकार से ये जैसे ईश्वर ने सृष्टि की वैसे जीव ने भी की। जीव ने क्या सृष्टि की भाई, ईश्वर ने सृष्टि बनाई, इसने संबंध बना लिए। स्त्री पुरुष ईश्वर ने बनाए, इसने जाकर स्त्री को पत्नी बनाया, पत्नी ने जाकर के पुरुष को पति बना लिया। लो, ईश्वर ने जमीन जायदाद सबके लिए बना ली। जमीन जायदाद, हवा, पानी, धूप, सूर्य सबके लिए बनवाए। ईश्वर ने ये सब सबके लिए संरचना की। पर इतने भूखंड हमारा है, ये इतना हमारा है। अब पानी पर, आकाश में, हर जगह कब्जा कर रहे कई देश। हम कहते हैं ये समुद्र हमारा, कहते ये हम अपने आसमान से नहीं निकलने देंगे। ये बंटवारा किसने किया?
ये सारा का सारा बंटवारा जीव करता है। इसलिए जागृत अवस्था से लेकर के जब तक सो नहीं जाते अथवा जब तक मर नहीं जाते तब तक का जितना भी काम धंधा है, जितने भी कर्म वो आपके हैं, जितने भी संबंध हैं वो आपके हैं। इसलिए इन संबंधों को आप ही छोड़ें, तभी ये छूटेंगे। इसलिए एक जगह कहा है, इसी गीता में कहा है, इहैव तैर्जिता सर्गो ऐशाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये परमात्मा निर्दोष और सम है। आपने अपने मन को दोष वाला और विषम बना लिया है। कैसे बना लिया? संबंध जोड़ के ईश्वर की सृष्टि सम बनाई गई, आपने उसको विषम बना लिया। स्त्री को पत्नी बना लिया, पुरुष को पति बना लिया। फिर उससे जो संतान हुए हमारे बेटा बेटी है। फिर ये जमीन जो है ये इतनी हमारी है, बाकी पराई है, ये किसने बनाया? तो हमने क्या करना, व्यवहार इसी तरह होता रहेगा। पर बंधुओं, हमने अंदर से इसका ये असंगता हासिल करना, ना किसी की कोई पत्नी ना कोई किसी का पति है। इस दुनिया में सब निरपेक्ष ईश्वर से उत्पन्न हुए, तो सब क्या निर्विशेष ही हैं। न इनमें न ये सुखी करने वाले हैं और न ये दुखी करने वाले हैं। हमारे संबंध ही सुखी और दुखी करते हैं। हम इन संबंधों को हटाकर के सम बन जाएं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अगर हम अपने को सम बना सकें तो निर्दोष परम ब्रह्म परमात्मा में हम लीन हो जाएंगे। परमात्मा की भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग संपादन करके केवल मन को सम बनाना है और सम परमात्मा सम रूप परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा सम है और मन सम बना लिया तो उसमें लीन हो जाता है, अर्थात परमात्मा में की प्राप्ति हो जाती है, कैवल्य निर्वाण सिद्ध हो जाता है। इसी का नाम मुक्ति है। और आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।